हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा आज क्लास 6 में हम ज्योग्राफी चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1. आपने बहुत सारी ऐसी जगहों को देखा होगा जैसा कि इस पिक्चर में दिया हुआ है ना। क्या क्या चीज़ होते हैं, जैसे लेक्स, है ना, प्लेटूज, माउंटेन्स और माउंटेन रेंज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. अब इस फिगर से देखकर हमको क्या पता चलता है कि जो अर्थ का सरफेस है वो सभी जगह सेम नहीं है। The earth has an infinite variety of landforms. हमारी जो अर्थ है उस पर कितने हैं, इनफाइनाइट प्रकार के, अनगिनत तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। ऐसे ही कुछ पार्ट्स जो लिथोस्फीयर के हैं वो क्या है, ऊंचे नीचे हैं, रग्ड हैं, कुछ बिल्कुल फ्लैट हैं, बिल्कुल प्लेन हैं। These landforms are a result of two process. तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि हमारे दो तरह के प्रोसेस बनते हैं। You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, क्या आश्चर्य होगा कि जो हमारे ग्राउंड है जिन पर हम खड़े होते हैं, रहते हैं, उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, मूविंग हो रही है, गति हो रही है, चल रही है वो। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। और ये जो अर्थ के अंदर जो है, ठीक है, अर्थ के अंदर जो है लगातार कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है। The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. और सबसे पहले क्या है, जो इसके अंदर की इंटरनल प्रोसेस है उसके कारण बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, हमारी जो अर्थ होती है उसकी जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है वो कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं वो धंस जाती है। क्लियर? ठीक है। पहला तो हमने क्या पढ़ा कि जो इसकी इंटरनल प्रोसेस होती है उसके कारण बहुत सारे जगह की क्या हो जाती है, हमारी अर्थ कहीं ऊंची और कहीं नीची हो जाती है। अब सेकंड क्या है, द सेकंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस, वो इंटरनल थी, अब एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। और दूसरी और जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो क्या है, हमारे अर्थ का लगातार क्या होता है, बनना और टूटना। ठीक है, वेयरिंग डाउन और रीबिल्ड ऑफ द लैंड सरफेस। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अब जो अर्थ की जो सरफेस है वो टूटकर घिस जाती है ना, टूट जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, इरोजन कहते हैं। जिसकी अर्थ सरफेस टूट रही है, घिस रही है, वो हो गए इरोजन। And the surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. और जो सरफेस जो है वो क्या होती है, इरोजन की वजह से उसके जो सरफेस है नीचे हो गई, धंस गई या बन रही है ना। भाई जब टूटी है, घिसी है तो कहीं जाके बनेगी भी तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन।
इस प्रोसेस को जिसके द्वारा फिर से जैसे इरोजन की वजह से नीची हो गई कोई जगह या कुछ हो गई, और इस प्रोसेस की वजह से फिर इनका क्या होता है, रीबिल्ड होती हैं, ये फिर दोबारा बनती हैं, उसको हम कहते हैं डिपोजिशन, है ना। घिसने को इरोजन, बनने को डिपोजिशन। These two processes are carried out by running water, ice and wind. ये जो दो प्रोसेस होती हैं ये किस की वजह से होती हैं, वाटर की वजह से। रनिंग वाटर जो होता है, पानी से क्या होता है, कटाव होता है, कटती हैं, घिसती हैं चीज़ें। आइस है, हवा से भी एक जगह से हवा धूल मिट्टी ले जाकर दूसरी जगह इकट्ठी कर देती हैं, तो वहाँ से कम हो गई लेकिन दूसरी जगह तो चीज़ बन गई। तो इसी तरह जहाँ कम हुई रेत वहाँ इरोजन हो गया, और जहाँ रेत जाकर इकट्ठी हो गई या कुछ नया पर्वत सा बना दिया, पठार सा बना दिया, छोटे छोटे माउंटेन्स से बना दी, कुछ बन गई, या प्लेन ही बन गया, जहाँ पानी था उसके ऊपर मिट्टी जमा हो के प्लेन ही बन गया, कुछ बन गया, तो वो रीबिल्ड हो गई, वो डिपोजिशन हो गया। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateau and plain. क्लियर। देखो हम जो ये देख रहे हैं, ये जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, इनकी ऊंचाई है या एलिवेशन है या स्लोप है ना, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं पर डिपेंड करता है हमारे माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन, ये हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहाँ माउंटेन है। अब जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचे हो गए माउंटेन हो गए, कहाँ प्लेटू है, किसको प्लेन कहते हैं, ये इसी वजह से बनते हैं और बिगड़ते हैं। नाउ माउंटेन, अब चलिए हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। A mountain is any natural elevation of the earth surface. माउंटेन जो है वो क्या है, नेचुरल एलिवेशन है अर्थ का, ठीक है। ये मतलब नेचुरल चीज़ होती है माउंटेन जो है। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन कैसा होता है, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। इट इज़ कंसीडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये जो एरिया होता है वो हमारे आसपास के जो हमारा सराउंडिंग है उसके एरिया से थोड़ा ज़्यादा सा हायर बोले ना, तो बहुत ऊंचा होता है। Some mountains are even higher than the clouds. कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। As you go higher, the climate becomes colder. और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे वहाँ का क्लाइमेट क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। In some mountains there are permanently frozen rivers of ice. और कुछ माउंटेन्स पर तो हमेशा क्या रहता है, परमानेंटली बर्फ की नदियाँ ही होती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, उनको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। अच्छा, यहाँ कुछ ऐसे माउंटेन्स भी हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम देख नहीं सकते। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन्स एरिया सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही हार्श होता है। हार्श होने के कारण माउंटेन एरिया पे क्या होते हैं, लोग भी बहुत कम रहते हैं। आजकल तो रहने लगे हैं, धीरे धीरे इंसान तरक्की करता जा रहा है, लेकिन फिर भी कम रहते हैं। और वहाँ का जो माउंटेन एरिया का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, ढाल वाला होता है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाती है, फार्मिंग भी बहुत कम होती है, फार्मिंग के लिए भी जगह नहीं होती है। माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। जो माउंटेन्स होते हैं वो एक लाइन में अरेंज होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं।
Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. और बहुत से जो माउंटेन्स हैं वो कैसे होते हैं, एक सीरीज में होते हैं, एक क्रम में होते हैं, एक लाइन में होते हैं और सैकड़ों किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले होते हैं, पैरेलल होते हैं. ठीक है. The Himalayas, the Alps and the Andes are mountains ranges of Asia, Europe and South America. और इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे हिमालय ये एशिया में है, एल्प्स यूरोप में है, एंडीज ये साउथ अमेरिका में है. ये माउंटेन्स ये रेंजेस हैं. ठीक है. कुछ इम्पॉर्टेंट, रेस्पेक्टिवली माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप. और जो ये माउंटेन्स होते हैं ये अपनी हाइट और शेप्स में अलग अलग होते हैं. मतलब ये नहीं है कि एक ही जैसे होंगे, कुछ ऊंचे, कुछ नीचे, कुछ फ्लैट. तो कितने तरह के होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन. माउंटेन कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स. एक होता है फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स. क्लियर. 3 होते हैं. कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन. The Himalayan mountain and the Alps are young fold mountain with rugged relief and high conical peak. जो हिमालय माउंटेन है और जो एल्प है इनको हम क्या कहते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन. ये पहले वाले माउंटेन की रेंज में आते हैं. और ये कैसे होते हैं? ये ऊबड़ खाबड़ टाइप के होते हैं और इनका जो कोन होता है वो कैसे कि कॉनिकल पीक होता है. इनका जो हाई पीक होता है वो कॉनिकल होता है. द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन. ये तो यंग माउंटेन हो गए, यंग फोल्ड माउंटेन. जो अरावली रेंज है इंडिया में वो एक बहुत ही पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम है दुनिया का. The range has considerably worn down due to the process of erosion. और ये क्यों हुआ है? ये इरोजन की वजह से, इरोजन की प्रोसेस के कारण ये क्या हो गई है? रेंज घिस गई है ना. इरोजन हो गया है, कम हो गई है, घिस गई है. The Appalachians in North America and the Ural Mountain in Russia have rounded feature and low elevation. जो अल्पेशियन है कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका में. और यूराल माउंटेन्स हैं ये कहाँ पर है? रशिया में. ये कैसे हैं? राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन वाले हैं. ठीक है. इनकी क्या होती हैं? ये भी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स हैं और ये थोड़ा गोलाकार, क्योंकि बोला ना राउंडेड फीचर्स. और इनकी ऊंचाई भी क्या होती है? लो एलिवेशन, यानी ऊंचाई थोड़ी कम है और ये पुराने मतलब ओल्ड में आते हैं. नेक्स्ट था हमारा ब्लॉक माउंटेन. अब ब्लॉक माउंटेन कैसे होते हैं? आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली. ये कैसे होते हैं? जिनका बहुत बड़ा भाग क्या हो जाता है? टूट जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली. आपको इधर ये पिक्चर में दिखाया गया है. एंड डिस्प्लेस वर्टिकली. द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोअर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन. देखिए ये ऊपर वाला पार्ट जो है, उठा हुआ जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं हार्स. और जो नीचे धंस जाता है, ये देखिए ये ब्लॉक बना, फिर आधा ब्लॉक नीचे धंस गया, फिर ये ऊपर ब्लॉक बना, तो ये हो गया हॉर्स्ट, ये हो गया हॉर्स्ट. और ये जो नीचे बीच में दब गया है ये हो जाएगा, ये क्या कहला जाएगा? ये कहलाएगा ग्राबेन. क्लियर. ये जो नीचे धंस रहे हैं ये ग्राबन, जो उठ रहे हैं वो हॉर्स्ट. द राइन वैली एंड द वोस्जेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम. इनके हॉर्स्ट और गार्बेन, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो है राइन वैली एंड द वोस्जेस माउंटेन. कहाँ पर?
यूरोप में, वहाँ पर इस तरह के माउंटेन्स सिस्टम है। Locate them on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landforms. ठीक है, एटलस में दिए गए हैं, उसमें वर्ल्ड के मैप में आप इनकी प्लेस देख सकते हैं और इस प्रकार के और भी जो आपके लैंड फॉर्म्स हैं उनके इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स का आप पता लगा सकते हैं मैप से। अच्छा, वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब थर्ड है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन में जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वॉल्केनिक मीन जो ज्वालामुखी होता है ना, आपने सुना होगा, वो उनके वजह से बनते हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, और जापान का क्या है, माउंट फुजियामा। इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। वॉल्केनिक एक्टिविटी में आते हैं ये दोनों माउंटेन्स। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, माउंटेन्स हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन जो होते हैं स्टोर हाउस होते हैं, किसका, पानी का। जैसे हम स्टोर रूम बना लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी रहती हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं, मम्मी कहती है स्टोर रूम से ये चीज़ ले आओ, स्टोर रूम से। ऐसे ही माउंटेन्स होते हैं, वो पानी को भर कर रखते हैं। Many rivers have their source in glaciers in the mountains। और बहुत सारी जो रिवर्स हैं उनका मेन सोर्स क्या होता है, यही ग्लेशियर्स होते हैं। माउंटेन में जो ये ग्लेशियर्स होते हैं यही उनका सोर्स होता है रिवर्स का। Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people। जो रिवर्सियर होते हैं, है ना, उनके जो रिवर्सियर के जो पानी होता है वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, है ना, ठीक है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी जो होता है, इस पानी से जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, इरिगेशन के लिए किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब पानी से बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो ये रिवर वैलीज हैं, ये टेरेसेस हैं, ये किसके लिए बहुत यूज़फुल हैं, ये होती हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, वनस्पतियों के लिए। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माउंटेन्स जो होते हैं उनमें कि फ्लोरा और फोना, मतलब अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ, फ्लोरा और फोना, जीव जंतु, ये सब पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल। फॉरेस्ट हमको क्या प्रोवाइड करता है, फ्यूल, लकड़ी वगैरह उधर से मिलती है। फॉडर, चारा पशुओं के लिए। शेल्टर, एनिमल्स के लिए। एंड अदर प्रोडक्ट, और भी दूसरे प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, लाइक गम्स, रेजिन्स एक्सेट्रा। मतलब इस तरह की चीज़ें भी हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडिलिक साइट फॉर टूरिस्ट। और माउंटेन्स जो होते हैं वो टूरिस्ट के लिए भी बहुत ही आइडिलिक साइट होती है। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा पर्वत पहाड़ घूमना, है ना। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। वहाँ की सीन देखने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए माउंटेन पर लोग विजिट करते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड सीकिंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। और बहुत से स्पोर्ट्स के भी, जिनको बहुत अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में, तो उनके लिए भी ये नेचुरल स्पोर्ट्स बहुत ही उनको अट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग होती है, पैराग्लाइडिंग करना, हैंग ग्लाइडिंग करना, रिवर राफ्टिंग भी, रिवर तो वहीं अच्छे, स्कीइंग बर्फ पर, तो ये सारी चीज़ें पॉपुलर होती हैं माउंटेन्स में। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स। क्या आप और भी ऐसे स्पोर्ट्स के नाम बता सकते हैं जो ऐसे हिमालय में कुछ ऐसे स्थानों
के नाम बता सकते हैं जहाँ पर इस तरह के खेल होते हैं, जैसे ग्लाइडिंग वगैरह, रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है। आप लोग तो घूमने गए होंगे, आप सबको पता होगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।